माता पिता के अच्छे व बुरे कर्मों का फल संतान को भी भोगना पड़ता है। माता पिता के आशीर्वाद से सुबह की शुरुआत की जाती है। उन्हीं की कृपा से सुख समृद्धि व धन धान्य की अपार कृपा होती है। हमारे पिता सोमदत्त जोशी कहते थे कि जो बीजेंगे वहीं काटेंगे, उसी से आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निर्भर करता है। माता पिता के अच्छे व बुरे कर्मों का फल संतान को भी भोगना पड़ता है। वे कहते थे कि कभी भी पहल देनी है तो इंसान को देना। पैसा तो आनी जानी चीज है। यदि लंबे समय तक कामयाबी हासिल करनी है तो इंसानों के दिलों में राज करना आना चाहिए। उन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल गरीब मजदूर यूनियनों की सेवा में दिल्ली में इसी दम पर लगाए। वे बताते थे कि राहों के सरकारी स्कूल में पढ़ते समय एक बार उनसे अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तो हमारे पिता ने कहा कि मैं वो काम करना चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद दुनिया मुझे मेरे अच्छे कामों के लिए याद रखे। उन्होंने सारी जिंदगी हमें यही प्रेरणा दी कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। आज हम उन्हीं के दिए विचारों व संस्कारों को अपने जीवन में ग्रहण कर खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। जब कर्मों की बात आती है तो कहा जाता है कि हर इंसान कभी न कभी अपने कर्मों का फल पाता है, लेकिन क्या संतान अपने माता पिता के कर्मों का भी फल मिलता है? यहां जानिए सही जवाब। माता पिता पेरेंट्स दुनिया में संतान को लाते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं और उसे जिंदगी जीने लायक बनाते हैं। सनातन धर्म में माता पिता को ही संतान का पहला गुरु कहा गया है। यह भी कहा जाता है कि माता पिता के कर्मों माता पिता कर्मा का फल उनकी संतान को भुगतना पड़ता है। इस बात को लेकर कई लोग भ्रम में रहते हैं कि क्या वाकई ऐसा होता है। इस बारे में वृंदावन के स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत ही विस्तार से इस प्रश्न का उत्तर दिया है। चलिए जानते हैं कि स्वामी प्रेमानंद जी महाराज माता पिता के कर्मों को लेकर क्या कहते हैं और क्या वाकई वह मान्य है। यह सही बात कि माता पिता के कर्मों का फल उनकी संतान को भुगतना पड़ता है। स्वामी प्रेमानंद जी ने बताया कि जिस तरह माता पिता अपने बच्चे को जन्म देते हैं, उसे संस्कार देते हैं, उसे अपनी प्रॉपर्टी और धन दौलत देते हैं, उसी प्रकार वो अपने कर्मों का फल भी संतान को देते हैं। माता पिता के अच्छे कर्मों का फल संतान को संस्कार के रूप में मिलता है, वहीं माता पिता के बुरे कर्मों का फल भी संतान को ही भुगतना पड़ता है और वो जीवन में कष्ट भोगती है। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि अगर माँ बाप बच्चों का सुखमय जीवन चाहते हैं तो उनको अपने कर्म अच्छे और पवित्र रखने चाहिए। इससे उनका जीवन भी सुखी रहेगा और उनकी संतान का भी कल्याण होगा और कभी घर में किसी को परेशानी नहीं होगी और घर में हमेशा शांति बनी रहेगी। बस आपको अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए। जब भी किसी के साथ कुछ अच्छा या बुरा होता है तो लोग कहते हैं कि कर्मों का फल है। आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हर बच्चा अपने माता पिता के कर्मों का फल भुगतता है। आपको ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा होगा कि आखिर एक बच्चा अपने पेरेंट्स के कर्मों का फल कैसे भुगत सकता है। चलिए जानते हैं इस बारे में स्वामी प्रेमानंद महाराज इस बारे में क्या कहते हैं। औलाद भुगतता है माता पिता के कर्मों का फल। वृंदावन के स्वामी प्रेमानंद महाराज इस बारे में बात करते हुए कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि माता पिता के कर्मों का फल उनकी संतान को भुगतना पड़ता है। प्रेमानंद जी ने बताया कि जिस तरह माता पिता अपने बच्चे को जन्म देते हैं, उसे संस्कार देते हैं, उसे अपनी प्रॉपर्टी और धन दौलत देते हैं, वैसे ही वो अपने कर्मों का फल भी अपने बच्चों को देते हैं। अगर माता पिता अच्छे कर्म करते हैं तो वो उन्हें उनके संस्कार के रूप में मिलता है, वहीं माता पिता के बुरे कर्मों का फल भी औलाद को ही भुगतना पड़ता है। हमेशा करें अच्छे कर्म। स्वामी प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि अगर माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा सुखी और खुश देखना चाहते हैं तो उन्हें अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आगे औलाद को किसी तरह की परेशानी न झेलना पड़े। अच्छे कर्म करने से बच्चों का जीवन सुखमय होता है और संतान का भी कल्याण होता है। आपको बताते चलें कि अपने प्रवचन के लिए मशहूर स्वामी प्रेमानंद महाराज की आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती रहती है। स्वामी प्रेमानंद महाराज के कई वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो चुके हैं, जिसमें ढेरों लाइक और कमेंट भी मिलते हैं। कर्म का रास्ता बहुत अजीब है। जितना आप इसे समझते हैं, यह उतना ही आपको आश्चर्यचकित करता है। यह लोगों को मिलाता भी है और उन्हें दूर भी कर देता है। कर्म के कारण ही कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है और कोई व्यक्ति शक्तिशाली। कर्म ही किसी को गरीब तो किसी को अमीर बनाता है।
इस संसार में जो भी संघर्ष हो रहा है वो सब कर्म बंधन के कारण ही है। कर्म आपकी तार्किक और बौद्धिक क्षमता के परे है। जब आप कर्म को समझने लगते हैं तो आप घटनाओं और लोगों से बंधना बंद कर देते हैं और आपकी स्व के लिए यात्रा प्रारंभ हो जाती है। कर्म के 3 प्रकार, 3 टाइप्स ऑफ कर्मा। अच्छी और बुरी बातें कर्म के आधार पर ही घटित होती हैं। जब समय अच्छा होता है तो दुश्मन भी दोस्त जैसा व्यवहार करने लगते हैं। जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया होता है वो भी कभी कभी आपके दुश्मन बन जाते हैं। आपके जीवन में ऐसे लोग भी आपके मददगार बनकर आ जाते हैं जिनके लिए आपने कभी भी कुछ नहीं किया होता है। इस सब में समय की भूमिका ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। सिर्फ मनुष्यों में ही यह क्षमता होती है कि वे समय के प्रभाव को बदल दें और स्वयं कर्म के बंधन से मुक्त कर सकें, और केवल कुछ लोग ही अपने जीवन में इससे मुक्त होने के उद्देश्य को स्थापित कर पाते हैं। कुछ कर्म बदले जा सकते हैं जबकि कुछ कर्म नहीं बदले जा सकते। इसके लिए सबसे पहले हमें कर्म के 3 प्रकारों को जानना होगा, जो कि है प्रारब्ध, संचित और आगामी। एक प्रारब्ध कर्म, प्रारब्धा कर्मा। प्रारब्ध का अर्थ है शुरू किया हुआ, जो कर्म पहले से ही चल रहा है। प्रारब्ध कर्म वह है जिसका परिणाम वर्तमान में आपको मिल रहा है। आप इसे बदल नहीं सकते क्योंकि यह पहले से ही घटित हो रहा है। 2 संचित कर्म, संचिता कर्मा। संचित कर्म वे कर्म हैं जिन्हें आप इकट्ठा करते हैं, जो हम अपने साथ लेकर आए हैं। संचित कर्म इकट्ठा किए गए वे कर्म हैं जिन्हें आध्यात्मिक क्रियाओं जैसे कि ध्यान आदि के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। हम अपने संचित कर्मों को प्रार्थना, सेवा और लोगों में प्रेम व आनंद बांटकर भी समाप्त कर सकते हैं। सत्संग, सत्य का साथ, जो कि निश्चित रूप से ऐसे बुद्धिमान और दयावान लोगों की संगति में मिलता है जिनकी उपस्थिति में हम स्वयं को बेहतर और आनंदपूर्ण महसूस करते हैं, सभी प्रकार के नकारात्मक कर्मों के बीजों को नष्ट कर देता है। 3 आगामी कर्म, अगमी कर्म। आगामी का शाब्दिक अर्थ होता है जो अभी नहीं आया है। आगामी कर्म वे कर्म होते हैं जो अभी आपके सामने आए नहीं हैं। वे कर्म जो भविष्य में आने वाले हैं। यदि आप कोई अपराध करते हैं तो हो सकता है कि आप आज न पकड़े जाएं, परंतु इस बात की पूरी संभावना है कि आप भविष्य में पकड़े जाएंगे। ये आपके द्वारा किए गए कार्यों के भविष्य के कर्म हैं। हमारे मस्तिष्क पर हमारे कुछ कार्य इस प्रकार की मजबूत छाप छोड़ते हैं जो भविष्य के कर्म का रूप ले लेते हैं। आप किसी के भी साथ जो कुछ भी करते हैं वो आपको वापस मिलता है। यही कर्म का सिद्धांत है। इसलिए हमारे कर्म हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर अच्छे या बुरे हो सकते हैं। 1 अच्छे कर्म, गुड कर्मस। ये वो अच्छे काम हैं जो आप दूसरों के लिए करते हैं और फिर आप उन कार्यों में बंध जाते हैं। आपको उसके बदले में प्रशंसा या कुछ परिणाम मिलने की आशा होती है। मैंने बहुत सेवा की है या मैंने 10 वर्षों तक ध्यान किया है, इसलिए मुझे इसका कुछ भौतिक परिणाम मिलना चाहिए या मुझे इसके बदले में आध्यात्मिकता प्राप्त होनी चाहिए। कभी कभी लोग अच्छे काम करने के बाद भी दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इसके बदले में कुछ प्रशंसा मिलने की आशा होती है, तो यह आशा कर्म बन जाती है। आप लोगों की भलाई अपने स्वभाव के कारण करें। जब आप अपने कार्यों के परिणाम से नहीं जुड़ते हैं तो आप कर्म एक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं, अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दो। जब आप दूसरों की भलाई की कामना करते हैं तो आपके साथ भी अच्छी चीजें ही घटित होती हैं। यही प्रकृति का नियम है। 2 बुरे कर्म, बैड कार्मस। जो कुछ भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से किया जाता है, चाहे वो विचार हो या कार्य, वह बुरे कर्म कहलाते हैं। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने बहुत सुंदरता के साथ बताया है कि हमें बुरे कर्मों से दूर क्यों रहना चाहिए। वो कहते हैं, हमें कुछ भी बुरा क्यों नहीं करना चाहिए। आइए इसे समझें। यदि आप कुछ बुरा करते हैं तो आपकी नींद गायब हो जाती है, आपके मन की शांति भंग हो जाती है और इसके कारण आपका स्वास्थ्य खराब होने लगता है। कुछ न कुछ आपके मन को कचोटता रहता है और जब कभी कुछ बात आपके मन को कचोटती है तो आप कुछ भी सृजनात्मक नहीं कर पाते हैं और आप दुखी रहने लगते हैं। हमें दूसरे लोगों को धोखा क्यों नहीं देना चाहिए? इसका सीधा सा कारण यह है कि हम स्वयं यह नहीं चाहेंगे कि कोई और व्यक्ति हमें धोखा दे, है ना? जो कुछ भी हम दूसरों के लिए करते हैं वो हमारे पास वापस लौट कर आता है। यही कर्म का सिद्धांत है।
क्या आप जानते हैं, जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो आप उनके अच्छे कर्म का प्रभाव ग्रहण करते हैं, और जब आप किसी की बुराई करते हैं तो आप उसके बुरे कर्मों का प्रभाव ग्रहण करते हैं। कर्म व ध्यान में संबंध ध्यान आपके जीवन में समरसता और एकाग्रता लाता है। यह जीवन के प्रति आपकी आकांक्षाओं को कम करने में मदद करता है। आपके अपराध बोध, शर्म तथा आरोप लगाने की प्रवृत्ति को कम करता है। यह आपको लालसाओं से रहित करता है और भौतिकवाद से दूर रहने में मदद करता है। इसीलिए जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह वो अवस्था होती है कि यदि आप कर्म करते भी हैं तो भी आप कर्म के बंधन में नहीं बंधते। बिना लालसा के प्रेम करना, आकांक्षाओं से रहित हो जाना, इस सब से आप पुनः जन्म नहीं लेते हैं और फिर कर्म का चक्र रुक जाता है। इसी प्रकार जब आप दूसरों को और खुद को आरोप लगाना बंद कर देते हैं तो और जब अपराध बोध, दुख या शर्म की भावना के घने बादल हमारे अंतरात्मा से छंट जाते हैं तो हम मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। यह मुक्ति सिर्फ तभी मिलती है जब आपको गुरु के माध्यम से ध्यान के द्वारा अपने भीतर के परमात्मा का एहसास हो जाता है।